गजा जख्मों से चूर, इसराइल के जुल्म की दास्तान तवील। बमबारी से 182 बच्चों समेत मजीद 704 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 5800 तक जा पहुंची। इसराइली बमबारी से शहीद होने वालों में 2300 बच्चे, 1300 खवातीन शामिल। हमलों में 18,000 से ज्यादा अफराद जख्मी। अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का फुकदान। जख्मी फलस्तीनी बेबस। अक़वाम मुत्तहिदा का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। अस्पतालों, स्कूलों को निशाना बनाना और शहरियों को कत्ल करना इंसानियत नहीं, जंग के भी कानून होते हैं। गजा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ देखकर बहुत दुख होता है। हमास के हमले खला में नहीं हुए। फलस्तीनियों को 56 साल से हबज़दा कब्जे का शिकार बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा में बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की शदीद खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। कहा, फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ात हमास हमलों का जवाब नहीं हो सकते। हमास हमलों को फलस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा देने का जवाब नहीं बनाया जा सकता। अंतोनियो गुतेरेस ने गजा में से फोर्सेस की खुली जारहियत पर इसराइल को खूब आड़े हाथों लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के फ़लस्तीनियों के हक में बयान पर इसराइल तिलमिला उठा। किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ इसराइली मंदूब ने अंतोनियो गुतेरेस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने गजा की तबाही का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। इसराइल के हाथों मारे जाने वाले अफराद सिविलियन हैं। इसराइल ने ख़वातीन और बच्चों को भी न बख्शा। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालकी का सलामती काउंसिल इजलास में इज़हार ख्याल। अमरीका तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए पुरज़्म। अगर तनाज़ा बढ़ गया तो सूरत हाल तबाहकुन हो जाएगी। हम ईरान से कोई तनाज़ा नहीं चाहते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का खिताब। सलामती काउंसिल इजलास में रूसी मंदूब ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। फौरी और देर पार जंगबंदी अवलिन तरजीह करार दी जाए। गजा से मकीनों को बेदखल करने का हुक्म वापस लिया जाए। रूसी मंदूब का मुतालबा। चीनी मंदूब का भी गजा में जंगबंदी पर जोर। उनका कहना था कि गजा में बड़े इंसानी अलमिये को रोकना हमारी तरजीह है। इस्लामी ममालिक फ़लस्तीनियों के हक में बोल पड़े। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को दिफा का हक देने की बात करने वाले ममालिक के रवैये को शर्मनाक करार दे दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की फ़लस्तीनी शहरियों के कत्ले आम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। उर्दन का इसराइली कब्ज़े के खात्मे के लिए लाएहमल बनाने का भी मुतालबा। इसराइल की मदद के ख्वाहिशमंद ममालिक को चाहिए कि जंग के खात्मे की हिमायत करें। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। फ़लस्तीनियों की नाकाबंदी से खुराक और इमदाद रोकना आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सिक्योरिटी काउंसिल इसराइल को आलमी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार ठहराए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम के सियोनी फोर्सेस पर कड़ी तनकीद। फ़लस्तीनी अपने दिफा का हक रखते हैं। जद्दोजहद को दहशतगर्दी से ना जोड़ा जाए। मुनीर अकरम। सऊदी वली अहद का अमरीकी सदर जो बाइडन से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल हमास जंग पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं को खित्ते के इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें बढ़ाने की अहमियत पर जोर। जो बाइडन का मोहम्मद बिन सलमान के तनाज़े का फैलाव रोकने की तजवीज़ से इत्तफाक। मगरिब फ़लस्तीन के खिलाफ सिहुली जबर में शरीक जुर्म है। उर्दन की मलिका रानिया का फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। मशरिक़ वुस्ता के लोग गजा पर मगरिबी रद्दअमल से हैरान और दोहरे मयार से मायूस हैं। फ्रांस के सदर की इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। मैक्रोन इजरायली ज़बान बोलने लगे। हमास दहशतगर्द जमात है, इसके खात्मे तक जंग जारी रहनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर की गुफ्तगू। इस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास का नामो निशान नहीं मिट जाता। ये जंग दरअसल बर्बरियत मुकाबला तहजीब है। दहशतगर्दी से ना सिर्फ यहूदियों बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता को खतरा है। हमास को तबाह करके रहेंगे, नेतन्याहू की धमकियाँ।
ईरान पर यकीन रखने वालों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। रिहा होने वाली 85 साला इजरायली खातून हमास के बर्ताव की तारीफ करने पर मजबूर। कैद के दौरान हमास के अरकान का रवैया दोस्ताना रहा। तमाम ज़रूरतों को पूरा किया। अद्वियात और तिब्बी इमदाद फराहम की। हर दूसरे दिन डॉक्टर चेक करने आते थे। खाना भी मायारी दिया जाता था। इजरायली खातून की गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तान में फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद की मुलाकात। आर्मी चीफ का गजा में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। जनरल आसिम मुनीर के इसराइली फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की सख्त मजम्मत। शहरी आबादी, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों पर हमले जंगी जुर्म हैं। फौरी जंगबंदी समेत गजा के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर राहदारी खोली जाए। तशद्दुद की लहर रियासती सरपरस्ती में मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का नतीजा है। इस जंग को दहशत गर्दी से जोड़ना नादानी होगी। आलमी बरादरी इंसानी अलमिया को जल्द अज जल्द खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा करे। इसराइली फोर्सेस की जानिब से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल को रोका जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। अलकादिर ट्रस्ट केस चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत खारिज करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नैब ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर एतराज कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई के वकील आज दलाइल देंगे। ईंधन की फराहमी मामूल पर ना APIA का बहरान जारी। आज भी 49 परवाजें मनसूख। कराची से लाहौर और फैसलाबाद की 4 परवाजें रवाना ना हो सकीं। इस्लामाबाद से शारजा, रियाद, गिलगित, अबूधाबी और सियालकोट की परवाजें भी मनसूख कर दी गईं। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी। मुस्लिम लीग नून के कायद का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सरेंडर। दोनों रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। आपसे फिर पूछ रहे हैं कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस का नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल। हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। हिफाजती जमानत पर भी कोई एतराज नहीं। प्रोसिक्यूटर का जवाब, अगर नैब ये कह दे कि केसेस बनाए ही गलत थे तो फिर केसेस वापस क्यों नहीं ले लिए जाते? आपको अपनी गैर हाजिरी पर अदालत को मुतमईन करना होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, ये जेल तोड़ने का केस नहीं है, ना ही जमानत के बेजा इस्तेमाल का केस है। थोड़ा सा भी शक का फायदा हो तो अदालत ने मुल्जिम को देना होता है। आजम नजीर तारड़ के दलाइल, 5 साल बाद मैं देखकर ये पूछने पर मजबूर हूँ कि क्या ये वही नैब है? पहली दरख्वास्त पर भी अदालत ये ऑब्जर्व किया कि नैब बगैर नोटिस के कमरा अदालत में मौजूद था। प्रोसिक्यूटर साहब, जो अवाम का वक्त जाया हुआ उसके बारे में भी पूछा जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी। समाअत कल तक मुलतवी। सिंध के तालीमी बोर्ड्स में बड़ी तब्दीली। बोर्ड्स के सरबराहान को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज ने अदालती फैसले पर 5 चेयरमैनों को ओहदे से हटाया। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 3185 अफगान बाशिंदे वतन वापस चले गए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। गैर कानूनी बाशिंदों की वापसी हुकूमत और अस्करी क़यादत की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा। पाकिस्तान ने अफगानियों की 40 साल तक मेहमान नवाजी की। निगरान वज़ीर आला पंजाब का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल टोबा टैक्सिन का अचानक दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना। मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। मुफ्त अद्वियात और मुफ्त टेस्ट की सहूलत के बारे में पूछा। अस्पतालों में हेल्थ केयर की सहूलतों की बेहतरी मिशन है। पूरी टीम दिन रात एक किए हुए है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला जंग डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी पहुंचे। मरीजों के रश और बेड्स की कमी का नोटिस। अस्पताल का नया ब्लॉक दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया।